ये आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज इमिग्रेशन की बात करूंगा। आप यूएस जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, क्या तकलीफें आ सकती हैं, कैसे जाएं, आसानी से वीज़ा कैसे आपको मिले। देखिए, हमारे देश में और आजू बाजू के 5-7 देशों में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, 8 देशों में अब क्योंकि अंग्रेजों का शासन हुआ था, उनका राज किया गया था, तो वो एक मन में एस्पिरेशनल वैल्यू बनी हुई है। हाँ जी, अमेरिका जाना है जी, अमेरिका। अब पूरा पंजाब देखो, कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। हाँ, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। देखिए, ध्यान दीजिए। अब अगर आप जाना चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारे देश में यूएस जाना, यूरोप जाना एक स्टेटस सिंबल हो गया है, एक आइडेंटिटी का हिस्सा हो गया है। लगता है कि यहाँ छोटी मोटी नौकरी करने से अच्छा 10-15 हज़ार रुपये, वहाँ लाख 1.5 लाख रुपये मुझे मिल जाएगा। इधर मेरे कर्जे उतर जाएंगे, बड़ी फ्लैशी लाइफस्टाइल हो जाएगी, और अंग्रेजी बोलूँगा, व्हाट्सअप डूड, बहुत सारी ऐसी, बेसिकली एक फ्लॉन्ट करना चाहता है आदमी। तो अगर आप जाना भी चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है। वैसे तो इंडिया में बहुत पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है, फिर भी जाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं। 3-4 महीने पहले मेरे लीडरशिप फनल में एक पार्टिसिपेंट आए थे। इनका नाम है दीपक योगेश्वर। इनकी अपनी कंपनी है, इमिग्रेशन एजेंट है ये। इनकी कंपनी का नाम है ब्लू लाइन विश्वास। तो इनके मैंने कई क्वेश्चन सुने। लीडरशिप फनल में पार्टिसिपेंट मुझसे आके क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत क्वेश्चन, तो उन्होंने कई क्वेश्चन मुझसे किए। वो क्वेश्चन में मुझे बड़ी गहराई दिखाई पड़ी। बाद में मुझसे पर्सनल बिजनेस कंसल्टिंग और कोचिंग के लिए भी आकर के मिले। तो मैंने इनसे चर्चा करके महसूस किया, क्यों ना इस सब्जेक्ट पे केस स्टडी बनाया जाए। इस बिजनेस में कई प्रकार के एजेंट्स आ गए हैं। गलत एजेंट आपसे नाजायज पैसे मांगता है, सही एजेंट हमेशा जायज पैसे मांगेगा। यूएस और यूरोप का वीजा लगना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो मौके का फायदा उठाता है, आपके ऊपर तुक्का खेलता है, फ्लूक खेलता है। अगर लग गया तो मोटे पैसे कमा लेगा। एक्चुअली गलत एजेंट आपको तब तक ही फोन करेगा जब तक आपका पेमेंट नहीं आता, लेकिन सही एजेंट आपको तब तक फोन करेगा जब तक आपका वीजा नहीं लग जाता। यूएस का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो इंटरव्यू बेस्ड है। तो गलत एजेंट जो है ना, वो कभी भी आपकी तैयारी नहीं करा पाएगा, लेकिन सही एजेंट आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, आपको पूरी तैयारी करा के देगा कि आप यूएस इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें। वो आपको इंटरव्यू प्रोसेस के एफएक्यू सिखाएगा, बताएगा क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी पूरी तैयारी करेगा। एक्चुअली जो एजेंट का नॉलेज ही नहीं है ना, अगर आपका बाई चांस वीजा रिफ्यूज हो गया तो आपको बता भी नहीं पाएगा कि रिफ्यूज हुआ क्यों है। लेकिन अगर सही इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस एजेंट होगा, कम से कम बताएगा आपको कि किन कारणों से रिफ्यूज हो सकता है और किन कारणों से आपको चलेगा। कुछ बहुत ही काम के पॉइंट्स बताने वालों, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। मेरे एक पहचान का दोस्त है, हरप्रीत फ्रॉम पंजाब। हाँ, उसको बड़ा मन है कि गोरों के देश में जाना है जी, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। तो उसका पहले तो एक बार यूएस में वीजा रिजेक्ट हो चुका है। तो उसको मिला एक एजेंट, कहते आजा कनाडा लगा दूंगा। कनाडा, वही कनाडा, वही कनाडा, वही कनाडा। बड़े सपने जाग गए उसके। पहुंच गया लेकर के उसके पास पासपोर्ट। अच्छा, उसने उसका फॉर्म भर दिया पूरा, और इसने फॉर्म में लिखा नहीं कि इसका पहले यूएस में रिफ्यूज हो चुका है। वही हुआ जिस बात का डर था। पहुंचा जब वो एम्बेसी, उससे क्वेश्चन किया गया कि आपने क्यों मेंशन नहीं किया, अगर आपका यूएस वीजा रिफ्यूज हो चुका, आपने मेंशन क्यों नहीं किया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि साइन तो उसी ने किया था ना। वो थोड़ी कह सकता है कि एजेंट ने करा दिया, एजेंट ने। ऐसे एजेंट्स आपको जिंदगी भर के लिए फंसा देंगे। ध्यान दीजिए, कोई भी पेपर बिना पढ़े कभी भी साइन मत करिए। दूसरा, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन पे साइन मत करिए। तीसरा, चेक करिए कि क्या उसके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन है। चेक करिए क्या उसको ठीक से इंग्लिश पढ़नी आती भी है कि नहीं आती है। और ध्यान दीजिए, ब्लैंक फॉर्म साइन मत करिए, और हर साइन किए हुए पेपर की कॉपी अपने पास मंगा के रखिए। डॉक्यूमेंट जरा देख लीजिए, बिजनेस प्रूफ, प्रॉपर्टी पेपर्स, एप्लीकेंट बैंकिंग, करंट पासपोर्ट और ओल्ड पासपोर्ट, फोटोग्राफ, वीजा फी रिसीट। मेरा सेकंड पॉइंट है सर्विसेज ऑफर्ड एट इन्फ्लेटेड प्राइस। यूएस और यूरोप के कई बार नाजायज पैसे मांगे जाते हैं। इसमें क्या है ना, 2 प्रकार की फीस होती है। एक होती है एम्बेसी फी और एक होती है प्रोसेसिंग फी। जो एम्बेसी फी है वो तो उस देश की एम्बेसी के पास अपने आप सुरक्षित रूप से चले जाएगी, और एक होती है प्रोसेसिंग फी जो आपके एजेंट की जेब में जाएगी। अब जितना झोलझाल है वो सारी इस प्रोसेसिंग फीस में है जी। एम्बेसी फी तो सरकारी फीस है, उसकी तो पर्ची मिल जाएगी, वो चली जाएगी। प्रोसेसिंग फीस में आपको जितना काट सकेगा वो काट लेगा। अच्छा, आजकल एक नए फ्रॉड आ गए हैं। ये क्या कहते हैं, मैं आपका यूएस कनाडा वीजा लगा दूंगा। अब यूएस कनाडा सुन करके आपको कुछ और तो समझ आता नहीं। वो कहता है आपको इंडिया से नहीं जा सकते, लेकिन आप इंडोनेशिया से तो जा सकते हो, कंबोडिया से तो जा सकते हो, वियतनाम से जा सकते हो। इंडिया से चांस कम है। इस देश में पहले भेजूंगा, 15 दिन महीना यहां रहना और यहीं से निकलवा दूंगा। आप कहते हो बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। पैसे कितने लगेंगे? 25 लाख रुपए। वो कोई बात नहीं जी, खेत बेच के आता हूं और दे देता हूं। आप 25 लाख रुपए दे दिए उसको। अगर कोई बोल रहा है कंबोडिया से, इंडोनेशिया से या वियतनाम से, पक्का फ्रॉड है।
पक्का फ्रॉड है, क्योंकि इमिग्रेशन के प्रोसेस के अगेंस्ट जाकर के आप लंबा जा ही नहीं सकते। आप जाइए, बहुत केस ऐसे आ रहे हैं, रोज अखबारों में आ रहा है। 15 दिन 1 महीने के बाद आपको फोन करता है, हाँ जी बताओ 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 बताओ, उसके बाद कहता है बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं, 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना, आपके पास पैसा खत्म, राशन खत्म, तेल खत्म, सब खत्म। फिर तो आप कहते हो जी वापसी की टिकट, घर वालों को बोलते हो ओए भेज दे, ओए वापस आ रहा हूं। ये जो है ये फ्रॉड है। ये जो कंबोडिया का नाम ले रहा है ना आपसे, वियतनाम, इंडोनेशिया, टोटल गेम फ्रॉड है ये। पहले तो ना आप अपनी जमीन जायदाद ना बेचो सर, पहले सस्टेनेबिलिटी फिर स्केलेबिलिटी, पहले सर्वाइवेबिलिटी उसके बाद ग्रोथ आती है। और उसके बाद चेक करो कौन सा वीजा एप्लीकेबल है आपके लिए। आप स्कूलिंग वीजा से जा सकते हैं, आप टूरिस्ट वीजा से जा सकते हैं, आप फार्मिंग वीजा से जा सकते हैं, आप कोई स्किल ओरिएंटेशन जॉब के वीजा से जा सकते हैं, वो चेक करो। ये जो स्कूलिंग वीजा है ये मैंने दीपक योगेश्वर के साथ ही देखा, इनकी अपना जो फेसबुक का प्रोफाइल है वहां पे इन्होंने वीडियो भी डाला था इसके विषय में। क्या स्कूलिंग वीजा में ना लगता इसलिए नहीं है, 1-2% चांस भी नहीं है लगने के। ये तो ये बोल रहे थे दीपक, तो कहते हैं कि अगर किसी का लग जाए तो मैं उसको कैश इनाम दूंगा। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ मैं 2100 रुपए सगन देना चाहना है। होता क्या है कि एक आदमी की टोटल इनकम ही 50,000 रुपए महीना है और वो जाता है जी, ओ जी ऐसा है जी मेरे बेटे का एडमिशन करा दो कनाडा में स्कूल में और इसको पढ़ाने भेजेंगे और इसका ध्यान रखने के लिए मैं आऊँगा और मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी बीवी आएगी और हम सबका ध्यान रखने के लिए हमारे माँ बाप भी आएंगे, उनका भी हम ध्यान रखेंगे हमारा, और पूरा टब्बर आएगा जी। अब वो जो है ना इमिग्रेशन की टीम देखती है और ये ऐसा है जी इस आदमी की तो 50,000 रुपये महीने की टोटल इनकम है और वहाँ 5 लाख रुपए महीने की फीस है स्कूल की, और ये कैसे करेगा जी, तो कर ही नहीं सकता। वो रिजेक्ट करे तो पूरा टब्बर लेके आ गया है जी, मैं जाऊँगा जी बच्चे को पढ़ाने के लिए, पूरा खानदान जा रहा है। एक्चुअली ये फ्रॉड एजेंट होता है, ये आपसे करा देता है। फिर फार्मिंग वीज़ा, वो कहता है जी फार्मर बन के चले जाओ, आप किसान हो, वो खेत बेच आओ, मेरे को पैसे दे दो, आपको फार्मिंग वीज़ा। मैंने कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा, एक्चुअली क्या है लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बस शौक है, ओ है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो गोरी अंग्रेज में बिना देखे जाते हैं। आप देख तो लो पहले, $3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपके पास है ही नहीं जी 3 लाख, आपके पास 3 लाख रुपए ही नहीं है, $3 लाख कहाँ से लेके आएंगे आप। और दूसरा उसके बाद कहता है जी आपकी $5 लाख की नेटवर्थ भी चाहिए। ये 2 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, वेबसाइट के अब जो उनकी जो नॉर्म्स हैं वो पूरे ही नहीं कर रहे, तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अगला है वर्क परमिट का वीजा। ये जो वर्क परमिट का वीजा है इसमें भी कई सारी चीजें। पहला तो जो आपकी नौकरी लगवा रहा है उसके पास एक रिक्विजिट रिक्वायर्ड सरकारी लाइसेंस होता है, वो है या नहीं है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। पर लेकिन दूसरा एक नया फ्रॉड आ गया जी। वो फ्रॉड क्या कहता है कि आपको अभी तो कुछ देना ही नहीं मुझे, आपको तो बस खाली अपने मेडिकल टेस्ट का, अपॉइंटमेंट लेटर का और कुछ बेसिक एक्सपेंसेस का पैसा देना है। जब आपकी नौकरी लग जाए अमेरिका में, आप जाके सेट हो जाओ, तनख्वाह 2-4 जेब में आ जाए, तब भेज देना। तो आप कहते हो जी तो बड़ा अच्छा आइडिया है जी। वो अखबार में लगातार ऐड निकालते हैं इस तरह से, और इस तरह 3-4 महीने तक बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और उनका मेडिकल टेस्ट कराते हैं। और जिस डॉक्टर से मेडिकल टेस्ट कराते हैं वो एम्बेसी का एम्पैनल डॉक्टर होता ही नहीं है, वो उनका प्राइवेट डॉक्टर है। वो टेस्ट करा के रिपोर्ट भी देगा बाकायदा आपसे, लेकिन टेस्ट कराने के बहाने आपसे 5 से 10 हज़ार रुपये ले लेंगे। अजी सारे टेस्ट होंगे, वो टेस्ट होगा 500 रुपए का। और इस तरह अगर वो टेस्ट के नाम पे 10-10 हज़ार रुपये 1,000 लोगों से ले गया अगले 2-3 महीने के अंदर, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,000, 1 करोड़ रुपया हो गया उसका। तो उसके तो ऐड का खर्चा भी निकल के आ गया, ऑफिस का खर्चा भी निकल गया, मेडिकल टेस्ट का खर्चा भी निकल के आ गया, नोट छापे, अपना रातों रात गायब हो गया। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयबिलिटी अगर वो जनरेट करके आपको दे रहा है, तो प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स का एक लाइसेंस होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स एक सर्टिफिकेट देती है रूल 10(2) का। प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट का अगर लाइसेंस नहीं है, वहां से काम मत कराइए, पनिशेबल ऑफेंस है। वो पकड़ में आ गया तो सीधा जेल में जाएगा। आजकल तो लोग दूसरे के लाइसेंस पे सब ब्रोकर बन के काम कर रहे हैं। पहले चेक करिए, सही जगह से काम कराइए। ये बहुत सारे फ्रॉड्स को देखते हुए मैं जब दीपक जी के साथ उनकी बिजनेस कोचिंग कर रहा था, जो लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट है, एक्चुअली इन्होंने इंस्पायर किया मेरे को वीडियो बनाने के लिए। ये जरूरी था वीडियो हमारे देश क्षेत्र में, खासतौर से पंजाब, गुजरात और केरला के यूथ्स के लिए। देखिए जीता जागता केस स्टडी देता हूं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आए और आते ही इनके बिजनेस में एक नया जे करवाया, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर के आए, काफी डिस्कशन किया, इन्होंने बहुत क्वेश्चन किए थे मुझसे प्रोग्राम में। सबसे पहला काम क्या किया, जो ये फीस चार्ज करते थे 10 लाख, उसको कर दिया 1 लाख। जो ये समाज में फीस लेते थे 1 लाख, उसको कर दिया 10,000, 10,000 को कर दिया 1,000। अपनी पैसे तो 1/10 कर दिए, लेकिन बिजनेस इनका 10 टाइम्स बढ़ गया। क्यों? स्केलेबिलिटी हो गई। देखिए कैसे हुई, अफोर्डेबिलिटी लाते ही साथ साथ इन्होंने फेसबुक और यूट्यूब पे नॉलेज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल को पे काफी फोकस करना शुरू कर दिया।
ट्रांसपेरेंसी ले आए, एप्लीकेशन नंबर दे दिया एप्लीकेंट को कि आप खुद ही साथ में ट्रैक कर सको, उसको सिखा दिया कि फॉर्म सारे आप तैयार करके लाओ, उसके मैं आपको फीस चार्ज नहीं करूंगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी लाते गए कि कस्टमर्स का इन पे फेथ बढ़ गया। इन्होंने बड़े सारे प्रॉब्लम वाले वीजास को सॉल्व करा दिया, अपने आप वायरल होते चले गए। इन्होंने कई सारे फ्रॉड से उजागर किया, जैसे कि वो स्कूलिंग वीजा मैंने आपको बताया, फार्मिंग वीजा बताया, उसकी तो उन्होंने पोली खोल दी पूरी। उससे क्या हो गया, पूरे पंजाब में इनके वीडियोस फैल गए। जैसे ही वायरल हुए, प्रॉब्लम सॉल्व करी, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को प्रॉफिट अपने आप आता है, और प्रॉफिट के पीछे भागने वाले को प्रॉब्लम आती है, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड मोबाइल ऐप लेकर के आ रहे हैं, जिससे जो आदमी एप्लीकेंट है उसको अब बार बार एजेंट के चक्कर नहीं काटने, एजेंट का दरवाजा नहीं खटखटाना, आराम से बिस्तर पे लेटे लेटे मोबाइल ऐप पे ट्रैक कर सकता है कि उसका वीजा कितना प्रोसेस हो गया, कितने दिन रह गए। अगला मेरा पॉइंट है डुप्लीकेट स्टिकर वीजा। ये आजकल बड़ा फ्रॉड हो गया जी। डुप्लीकेट स्टिकर वीजा, जो नए नए मशरूमिंग एजेंट आ रहे हैं ना, वो आजकल देखो, पीछे मेरी एक पहचान की लेडी थी, हमने चेक किया उसके बारे में, बेचारी 10 लाख रुपया गहना गिरवी रख करके ला के उसने एजेंट को दिया, कनाडा का वीजा लगा के देगा। ये कनाडा पता नहीं क्या हो गया पंजाब में, और वो 10 लाख रुपए लेकर के उसने कहा जी स्टिकर लगा के उसको दे दिया। अब वो बेचारी 3% कर्जे पे लेकर के आई थी, बाहर से 30,000 रुपए महीना कर्जा चुका रही है, और बाद में जाके उसको पता चला जी वो तो स्टिकर नकली है। लोग होलोग्राम चेक नहीं करते, उनको पता नहीं सरफेस पे क्या है, वो सामने डेट नहीं चेक करते, मैच नहीं करते, उसको देखते नहीं कोई स्टिकर निकल तो नहीं रहा था, देखते नहीं कि दोबारा तो नहीं चिपकाया हुआ, किसी और के नाम का तो नहीं चिपकाया हुआ, कोई वंस यूज्ड जिसपे कांटा मारा हुआ वो वाला तो नहीं चिपकाया हुआ। कुछ बेसिक चीजें जिसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। एक और चीज ध्यान में रखनी है, कोई भी शॉर्टकट या डोंकी फ्लाइट नहीं लेनी है। ये डोंकी फ्लाइट भी बड़ा पॉपुलर है, और शॉर्टकट तो बहुत सारे आ ही रहे हैं कि पहले आपको मलेशिया ले जाते हैं, और मलेशिया में कोई आपको ले जा करके वहां पे अचानक होटल में बंद कर देगा, और उसके बाद पहले आपको पकड़ के मारेगा, पीटेगा, उसके बाद कहेगा अपने घर वालों से बोलो 20 लाख रुपए भेजे। अब वहां पे जाकर के आपका एक्सटॉर्शन होगा, किडनैपिंग होगी। और दूसरा होता है डोंकी फ्लाइट। डोंकी फ्लाइट क्या होगा, पहले किसी ऐसी कंट्री में, अमेरिका जाना आपको, सेंट्रल अमेरिका, तो साउथ अमेरिकन कंट्री में घुसा देंगे, और वहां से जंगल के रास्ते रातों रात आपको चुपचाप जंगल से छुपा छुपा के आपको अमेरिका में घुसा देंगे। बाद में रिफ्यूजी असाइलम दिलाकर, बड़ा इलीगल प्रोसेस है सर। रास्ते में आपको स्केलेटन, हड्डियां, गाय मांस, पता नहीं क्या खाना पड़ेगा, पत्ते, पेड़, किससे आपको बहुत। और अगर मान लीजिए वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आपको गोली मार दी, ये सारे रिस्की इलीगल प्रोसेस हैं। इससे अच्छा क्या है, एक अच्छे एजेंट के पास जाओ जो आपको वो सारे एथिकल प्रोसेस सिखाएगा जिससे जाना पॉसिबल है, बिजनेस बिल्ड करना पॉसिबल है, अगर एथिकल प्रोसेस से जाने के बारे में सोचें। ये गलत शॉर्टकट आपको लंबा फंसा सकता है। और अगला, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से भैया बच के रहना। क्यों, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू में अच्छी लगती है, आपको लगता है इसके ज्यादा बैंड आइल्ट्स में आ गए हैं, इसके नंबर ज्यादा, ये मेरे को ले जाएगी, तो वो आपको डुप्लीकेट हस्बैंड बना करके 25-50 लाख रुपए आपसे लेके ले तो जाती है, और वहां डुप्लीकेट हस्बैंड आप उसके साथ थोड़े दिन रहते हैं, उसके बाद अलग अलग, लेकिन जल्दी ही वो आपका दोबारा जो अगला रिन्यूअल के लिए आपसे 50 लाख और मांग लेगी, आपको स्टे एक्सटेंड कराने के लिए 50 लाख मांग ली, और दे दो तो भी कोई गारंटी नहीं कि उसके बाद और ना मांगे। और ऐसा कई बार हुआ है, देखा गया है कि लोग 50-50 लाख, 75-75 लाख रुपए फालतू दे देते हैं उसके बाद, और उसके बाद भी वो लड़की सपोर्ट करने को मना कर देती है, और वो सिंह साहब वापस आ गए जी पंजाब में, वो खेती कर रहे हैं, वो कनाडा जाना है। ये मामला इतना सीरियस होता जा रहा है, और ये फ्रॉड जो है, कई सैकड़ों हजारों करोड़ की ये फ्रॉड की इंडस्ट्री बन चुकी है। ये मामला पंजाब की विधानसभा के अंदर भी उठा। पंजाब में ये मामला, एक एक घर घर यूथ एक विदेश जाना चाहता है। इनफैक्ट मैं धन्यवाद करूंगा दीपक योगेश्वर का, ये इन्होंने मेरे को इंस्पायर किया इस प्रकार की केस स्टडी बना करके हमारे यूथ्स को अवेयर कराना चाहिए। मैं चाहता हूं ये अवेयरनेस फैले, और मैं इनको इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मेरी बात मानी और अपने प्रोडक्ट्स को इतना स्केलेबल बनाया, अफोर्डेबल बना के। एक्चुअली मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, वो डॉक्टर्स वाले वीडियो में भी, कि कमाओ, बहुत कमाओ, पर मजबूरी का फायदा मत उठाओ। आज एजेंट्स मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, लोग अपने खेत मकान सब बेच के आ रहे हैं। मत बेचो भाई साहब, एथिकल तरीके भी हैं, बिना खर्चा किए भी आप जा सकते हो। इस वीडियो को फैला दीजिए पूरे पंजाब में, गुजरात में, और हर उस व्यक्ति को जो विदेश जाने की इच्छा रखता है, ताकि लोग सही एजेंट के पास जा सके, जो कि ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, कैरेक्टर पे काम करे, वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स, प्रिंसिपल्स पे काम करे, और आपको एक सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन देके हैंड होल्डिंग से आराम से विदेश लेके जा सके। और अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर एक जे कर्व, एक बड़ा ग्रोथ चाहते हैं, तो आप भी इस नंबर पे फोन करिए, लीडरशिप फलन को आकर के ज्वाइन करिए, अपने काउंसलर को फोन करके
चेक करिए कि लीडरशिप फनल में आपका क्या फायदा हो सकता है। और अगर छोटा इवेंट लो कॉस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो 4 घंटे का बाउंस बैक सीरीज का, उसका नंबर अलग है। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, आसपास कराइए, बेल आइकॉन हिट नहीं करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा ही नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस विषय में आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं, और लाइक करिए अगर थोड़ी सी भी मदद होती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से, प्रेम से फिर से धन्यवाद।